प्यारे बच्चे, 1 से लेकर 12वीं तक की एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जो कि आप लोग एग्ज़ाम देकर जैसे कि 1 से 2 में जाना, 9 से 12वीं, अगर 10वीं में जाना, 9 से 10वीं में जाना, जैसे 11 से 12वीं में जाना, आप लोग को यह प्रोसेस स्कूल की तरफ से आ गई है, जो कि शिक्षा मंत्री ने पूरी डिटेल से विभाग से बताया। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देश, आप लोग को यहाँ पर एडमिशन के बारे में बताया जा रहा है, जो कि आप लोग को 5 स्टेप ऐसे बताया गया है, जो कि यह आप लोग को हेल्पफुल रहेगा और यह जानकारी लेनी अनिवार्य है। इसीलिए यह वीडियो हम बना रहे हैं कि आप लोग सारा जानकारी हमेशा रख सकते हैं, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, जैसे 9 के एग्ज़ाम देकर 10वां में जा रहे हैं, लेकिन आप लोग को 1 महीना फिर से 9 क्लास की पढ़ना पड़ेगा, इस आवेदन में है। तो हम चलिए हम एक करके सभी हम पूरी जानकारी हम बताएंगे। अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे, ताकि आप लोग को और अपडेट सबसे पहले मिलेगा। और लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, तो लाइक करके कमेंट में बताना, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं एक तरफ से। यहाँ पर देखिए, सेवा सभी जिला शिक्षक प्राधिकारी और बटे जो दिया गया सभी जिला कार्य परिअधिकारी, मतलब एसडीओ और डीओ ने दोनों को यह चीज़ सूचना दी गई है। तो आप लोग सूचना देकर यहाँ पर बताया गया है कि विषय राज्य के सभी स्तर के सरकारी विद्यालय में नए एकेडमी पत्र 2025-26 से कक्षा संचालन के संबंध में, जो कि आप लोग को ये संबंध में बताए जाएंगे, आप लोग को हम विस्तार रूप से बताएंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऊपर मुख्य सचिव का अधिकृत सरकारी पत्र 23 गो दिनांक 1/4/2025, यानी कि 1 अप्रैल से आप लोग को एक फिर से पढ़ाई, पिछले पुरानी किताब की पढ़ाई करना पड़ेगी। इस लेकर के आप लोग को रिवाइजिंग करके और आप लोग अगले क्लास में जाने की दाखिल है कि नहीं है, लेकिन आप लोग को फोकस कर लेना है। अब महोदय में यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। महोदय में क्या दिया गया है, ये आपका आवश्यक की एकेडमी पत्र 2026 में विद्यालय में कक्षा संचालन 1 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया जाएगा। आप लोग को हम बोले थे कि 1 माह है तो उनको एक महीना पढ़ना पड़ेगा, तब 2 में जाइएगा। सभी टीचर को अलाउड कर दिया गया है, जो कि 9th में है तो 9th को 1 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक उनको पढ़ना पड़ेगा। तो उनके हिसाब से अब एडमिशन की बात आते हैं, अगले क्लास में एडमिशन होगा या नहीं होगा, सारा बात इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो आप लोग को यह पता चल गया है क्लियर कि 1 महीना और अप्रैल महीना ही पढ़ना पड़ेगा। 9th पढ़ना है। अब जो कि 11 से जो 12th में जा रहा है उनके लिए है, यह नहीं कि जो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। कहाँ थे हम, तो इस एकेडमी पत्र के शिक्षा शास्त्र चुनौती के बेहतर संबंध निम्नलिखित दर्शाए गए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 1 नंबर में देखिए, एकेडमी पत्र के पहले 15 दिन में सभी विद्यालय में कक्षा 1 से नामांकन के लिए अभिभावक चलाए जाएगा। इसके संबंध विभागीय पत्र इतना दिनांक 26/3/2000 इतना को चालू कर दिया था, ठीक है। जो कि आप लोग को 1 से लेकर के दूसरे में नामांकन कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा आप लोग को जो भी है, लेकिन टीचर को और सभी को पता चल जाएगा कि 1 महीना में कितनी पढ़ाई हुई है और कैसे पढ़ाई हुई है। चलिए स्टेप नंबर 2, 5 स्टेप ऐसे आ चुका है कि एकेडमी पत्र के पहले माह
से सभी कक्षाओं 1 से 12वीं में शिक्षक नए कक्षा पाठ को पढ़ाने शुरू नहीं करेंगे तो वरना पूर्ण की कक्षा के पाठ को दोहराने सुनिश्चित कराया जाएगा। देखिए आप लोग को दूसरे नंबर में दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो अकादमी पत्र के पहले माह मतलब अप्रैल में कक्षा 1 से और 12 तक कि शिक्षक नए कक्षा के पाठ को पढ़ाना शुरू नहीं करेगा। यानी कि जैसे कि 9 में है, अब 10वां की पढ़ाई की तैयार करना है। जैसे 11 में थे, 11 में एडमिशन कराए थे तो 12 की तैयारी करनी थी, लेकिन ऐसे नहीं होगा। अब 1 महीना फिर से पाठ पढ़ना पड़ेगा, पुराना पाठ पढ़ाना पड़ेगा, पुराना किताब। अब वहीं फिर ताकि छात्र अपने आप को आगामी कक्षा के लिए गणितीय अब देखिए विशेष रूप से आप लोग को क्या चीज़ तैयारी कराया जाएगा, गणित की चुनौतियों के लिए तैयारी किया जा सकता है। यानी कि सबसे अधिक आप लोग को गणित की तैयारी किया जाएगा। अब किया जाएगा जिन्हें वजह से विज्ञान भाषा को भी गणित के सुनिश्चित प्राथमिकता शामिल होगी। यानी कि आप लोग को विज्ञान भी होगी और गणित की भी होगी। विशेष यानी कि जो विषय में विद्यार्थी सबसे अधिक कमजोर है उस विषय के लेकर पुरानी किताब का रिवाइजिंग कराया जाएगा। ठीक है, अब वहीं बढ़ते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे में कह रहा है कि अप्रैल माह के अंतिम में छात्र की परीक्षा ली जाएगी एवं उनके प्रगति का आपातकालीन किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि अंतिम अप्रैल में भी आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आवेदन दे दिया गया है। तो आप लोग 9th वाले और 10th वाले, 9th वाले हर हमेशा 9th वाले और 11th वाले ध्यान में याद रख लेना है और गिरह बैठा लेना है। ठीक है, आप लोग को पढ़ लेना है ताकि एग्जाम में सही से दे सके। अब यहाँ पर देखिए सुनिश्चित कराया जाएगा सभी बच्चों के लिए सीखने की प्रयोज्यता रिकॉर्ड विद्यालय स्तर पर संसाधित किया जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर स्तर पर किया जाएगा। ठीक है, अब वहीं चौथे नंबर में हम आते हैं। चौथे में क्या कहा रहा है कि राज्य एवं जिले स्तर किया जाएगी। विद्यालय अनुशीलन में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी विद्यालय में पूर्व कक्षा का रिवीजन किया जाएगा और एवं माह के अंतिम छात्रों की परीक्षा संचालित की जाएगी और एकेडमी प्रयोक्ता की रिकॉर्ड संबंधित किया जाएगा। तो आप लोग हर हमेशा याद रख लेना है कि पढ़ लेना है और स्कूल रेगुलर चले जाना है। तो आप लोग को पता हर हमेशा रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को रियल अपडेट सब चीज़ मिलता है, जो कि ओरिजिनल चीज़ यहाँ पर मिलने वाला। अब यहाँ 5वें नंबर में आते हैं। विभाग द्वारा निर्णय लिए गए हैं कि सभी नामांकन छात्र का स्वागत अगली कक्षा में प्रवेश किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जो एग्जाम 9 से 10 में जाने वाला, जैसे कि 11 से 12 में जाने वाला, 8 से 9 में जाने वाला, सभी को लिए क्या वैसे भी एडमिशन हो जाएगा कि और कोई प्रक्रिया होगा? लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि आप लोग को आवेदन कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को अगले क्लास में एडमिशन कर दिया जाएगा, जो कि स्कूल के माध्यम से। ठीक है, अब जिनको लग रहा है कि हम 9th में रहेंगे, 10th में नहीं जाएंगे, जैसे कि 11 में हम 11 में रहना चाहते हैं, हम 12 में नहीं जाएंगे, तो उनके लिए प्रावधान है कि यहाँ पर देखिए क्या गया है, जो कि अब यहाँ पर आ रहा है एक मुद्दा और आ रहा है कि शिक्षक कोष यह दर्ज कराना छात्रों की सूची में अगले कक्षा के लिए अपडेट कर दिया जाएगा। अगले किसी छात्र को पुरानी कक्षा में रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता है तो अभिभावक की
समेत ही ऐसा किया जा सकता है। आप लोग को बोले थे कि आप लोग को जो क्लास में रहना है तो अपना माता और पिता को ले जाना है, स्कूल में लेकर जाना है, वहाँ पर सिग्नेचर लिया जाएगा और वहीं पर आप लोग को इसी जगह रख देगा। ठीक है, जैसे कि 9 में रहना है, 10 में नहीं जाना है तो 9 में रख देगा वहीं पर। अब यहाँ पर मुद्दा क्या था कि ई शिक्षकों से यह दर्ज कराना अनिवार्य है और टीचर से आप लोग को पूछ लेना है। अब यहाँ पर देखिए आ रहा है लास्ट में कि उपयुक्त के आलोक में आप अपने स्तर के प्रखंड शिक्षक, प्राधिकारी एवं प्रधान अध्यापक को शीघ्र निर्देशित करना सूची कर दिए गए हैं, जिससे राज्य में बेहतर आवेदन एकेडमी स्तर पर सुनिश्चित किया गया है, जो कि शिक्षा विभाग की ओर से यह चीज़ मिल चुका है। आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी को यह भी बात पता चल जाए, ताकि अगर कोई दिक्कत ना हो। आप लोग को यहाँ पर रियल अपडेट सबसे पहले मिलता है और परफेक्ट चीज़ मिलेगा, गलत चीज़ नहीं मिलने वाले हैं। तो आप लोग कितने समझ में आए होंगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगे तो जय मां शारदे लिख देना, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग को अच्छा है। तो आप लोग को यह नोटिफिकेशन बेस्ट तरीक़ा से हम बता चुके हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक है।